अतीक अहमद की हत्या के बाद ये शक गहराता जा रहा है कि अतीक की हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम ही है। जहां यही बमबाज गुड्डू मुस्लिम। इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमने गुड्डू मुस्लिम के पुराने आकाओं की लिस्ट निकाली तो यह खुलासा हुआ कि गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ जुड़ा उसकी हत्या हो गई और इसमें मुखबिर के तौर पर नाम भी गुड्डू मुस्लिम का ही आया। गुड्डू की दगाबाजी पर आज हम आपको सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहे हैं जो सिद्ध कर रही है गुड्डू बमबाज बड़ा दगाबाज है। इन दोनों हत्या में अब जो सबसे बड़ा वांटेड है उसका नाम है गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बमबाज। लेकिन अब ये खुलासा हो रहा है कि गुड्डू जितना बमबाज है उससे कहीं बड़ा धोखेबाज है। जो लोग गुड्डू मुस्लिम के पुराने कारनामों से वाकिफ हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको गुड्डू ने ठगा नहीं। वो हिस्ट्री शीटर अभय सिंह के साथ जुड़ा, उसे भी धोखा दिया। वो हिस्ट्री शीटर धनंजय सिंह का हमराज बना तो उसे भी धोखा दिया। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का शूटर बना तो उसे भी धोखा दिया। और अब अतीक अहमद का बमबाज बना तो उसके लिए भी धोखेबाज बन गया। धोखा देना गुड्डू मुस्लिम की पुरानी फितरत है, इसीलिए जराइम की दुनिया में गुड्डू बमबाज को गुड्डू धोखेबाज भी कहा जाता है। पुलिस और एसटीएफ का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ने अब खुद को बचाने के लिए अतीक के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले कहते हैं कि धोखा देना गुड्डू मुस्लिम की फितरत में। गुड्डू जिसके साथ रहा या तो उसकी जान ले ली या फिर मुखबरी करके उसे रास्ते से हटा दिया। टीवी पर पहली बार गुड्डू मुस्लिम की धोखेबाजी का सबूत मिल गया। ये खुलासा किया चर्चित बाहुबली अभय सिंह के करीबी रहे रणधीर सिंह लल्ला ने। पवन पांडे सत्येंद्र सिंह को मरवाने के लिए गुड्डू मुस्लिम को यूज किया। गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह का बड़ा करीबी हुआ, बहुत नजदीक हुआ। सत्येंद्र सिंह को मारने के लिए, मरवाने के लिए सत्येंद्र सिंह के घर से उनकी जिप्सी में बैठ के चला और अंबेडकर नगर से आके पूरा बाजार नाले के पास उनके जिप्सी से उतर के संतोष सिंह की मारुति कार में गुड्डू मुस्लिम सवार हो गया। जब गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के जिप्सी के पीछे चल रहा था, उस समय गुड्डू मुस्लिम के पास संतोष सिंह की राइफल उसके हाथ में ही थी। अगर वो सत्येंद्र सिंह का साथ निभाना चाहता था या सत्येंद्र सिंह के साथ धोखा नहीं करना चाहता था तो उसको उसका जवाब जो है देना चाहिए था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने ऐसा नहीं किया। दुर्गा माता मंदिर सरायरासी और हनुमान जी का मंदिर सरायरासी दोनों के बीच में सत्येंद्र सिंह के ऊपर हमलावार जो है हमला करते हैं। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम मारुति कार में सवार था। जब सत्येंद्र सिंह के ऊपर हमला हुआ तो उसकी दूरी ज्यादा 100 मीटर थी। वो अपनी मारुति कार को बैक करके गांव के गली के अंदर जो है घुसा लिया। यहाँ से गुड्डू मुस्लिम के धोखे वाला धंधा शुरू हुआ और उसका अगला निशाना बना संतोष सिंह। संतोष सिंह भी हिस्ट्री शीटर था। गुड्डू मुस्लिम पहले उसका साथी बना और बाद में उसकी हत्या का आरोपी। संतोष सिंह को लखनऊ बगदा फुसला के ले जाना, संतोष सिंह के पास राइफल थी, संतोष सिंह के पास मारुति कार थी, ये दोनों चीज से लैस थे। इनको लखनऊ ले गया तो वहां धनंजय सिंह और अभय सिंह से मुलाकात गुड्डू मुस्लिम ने ही कराया, संतोष सिंह का मुलाकात। ऐसे में अभय सिंह को जब पता चला कि संतोष सिंह हमारे परिवार का शख्स है, हमारे परिवार का सदस्य है, सरायरासी और राजेपुर दोनों चोली दामन का संबंध रखते हैं, तो ऐसे में उसने गुड्डू मुस्लिम ने कहीं किसी से जिक्र किया था संतोष सिंह को मारने का, मरवाने का। इस चीज को जब अभय सिंह को पता चला तो अभय सिंह ने गुड्डू मुस्लिम को इस चीज के लिए मना किया कि आप जो है ऐसा नहीं करोगे। लेकिन अभय सिंह जेल में थे और धनंजय बाहर थे, गुड्डू मुस्लिम बाहर थे। इन लोगों ने संतोष के साथ धोखा कर ही दिया। धोखा करके उनको कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के पिला दिया। इसके बाद उनकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद लखनऊ से रायबरेली रोड पे ले जाके जो है एक भट्टे के पास उनके शव को रख दिया। गुड्डू मुस्लिम की इस दगाबाजी वाली फहरिस्त में अगला नाम जुड़ा श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला अपने दौर का जाना माना माफिया डॉन था और गुड्डू मुस्लिम उसका खास हो गया था कि गुड्डू को श्री प्रकाश शुक्ला का दाहिना हाथ माना जाने लगा था, लेकिन उसने श्री प्रकाश को भी धोखा दे दिया। काफी सुर्खियों में नाम जो है श्री प्रकाश शुक्ला के साथ आया। जब श्री प्रकाश शुक्ला के लिए एसटीएफ गठन की गई, एसटीएफ
की तैयारी की गई। जब इनका श्री प्रकाश शुक्ला का हत्या होता है, लोग बताते हैं तब जो है उस समय भी गुड्डू मुस्लिम ने जो है एसटीएफ वालों से इनकी मुखबिरी जो है की थी। और अब गुड्डू मुस्लिम की इस धोखेबाजी वाली लिस्ट में नया नाम जुड़ गया, अतीक अहमद का। हर दिन ये खबर आ रही है कि अतीक अहमद की हत्या के पीछे छिपा हुआ चेहरा गुड्डू मुस्लिम का है। अयोध्या से बनबीर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अतीक अहमद हत्याकांड में शाइस्ता के बाद सबसे सरगर्मी से पुलिस जिसे तलाश कर रही है वो है अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम। 24 फरवरी 2023 यानी उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है। हर दूसरे दिन पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं मिलता। अतीक अहमद की हत्या का सबसे अहम राजदार नाम है गुड्डू मुस्लिम। वो गुड्डू मुस्लिम जो 5 लाख का इनामी है और 60 दिन से फरार है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद अब तक गुड्डू मुस्लिम की 3 लोकेशन मिली है। पहली लोकेशन मेरठ, दूसरी लोकेशन झांसी, तीसरी लोकेशन नासिक, चौथी लोकेशन कर्नाटक और अब ओडिशा। अतीक अहमद का सबसे खास राजदार गुड्डू मुस्लिम को लगातार पुलिस खोज रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसकी आखिरी लोकेशन अब ओडिशा मिली है। एसटीएफ की टीम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पूरी पहुंची, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने से पहले गुड्डू गायब हो चुका था। अब एसटीएफ को गुड्डू का कोई फुटप्रिंट नहीं मिला है। इसका मतलब शातिर गुड्डू मुस्लिम पुलिस से भी एक कदम आगे है। खुलासा ये भी हुआ कि गुड्डू मुस्लिम के लखनऊ के एक रईसजादे और 2 नेताओं से सीधे संपर्क थे। लखनऊ में रहने के दौरान गुड्डू उसी रईसजादे के गेस्ट हाउस में रुकता था। पुलिस को इस बात का भी शक है कि वो अपने पुराने दोस्तों की मदद से छिप रहा है। अगर ऐसा है तो क्या गुड्डू अभी भी अतीक के गैंग के संपर्क में है, या फिर अतीक के ही गैंग के लोग इस तरह की अफवाहें फैलाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गुड्डू मुस्लिम ने अपने पहले के सभी आकाओं को धोखा दिया, लेकिन अतीक अहमद से उसकी क्या दुश्मनी हो गई कि यह दावा किया जाने लगा कि अतीक की हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ है। इस प्रश्न का उत्तर तलाशना बहुत आवश्यक है। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को धोखा दिया है। अब इसकी कड़ियां जुड़ने लगी है। ये शक अब सच्चाई में बदल रहा है। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार था। उसका फोन बंद था, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है कि 15 अप्रैल को अतीक की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अपना फोन ऑन किया। गुड्डू मुस्लिम ने किसी को फोन कर हत्या की जानकारी ली। ये कॉल उसने व्हाट्सएप से की, इस बात की तस्दीक की कि अतीक की मौत हो गई है। और जब उसे पक्की खबर मिल गई कि अतीक और अशरफ की मौत हो गई, तो फिर से गुड्डू मुस्लिम ने अपना फोन बंद कर लिया। इसका मतलब अतीक अहमद का बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब धोखेबाज बन गया है। यूपी एसटीएफ ने इसका खुलासा भी किया है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम अतीक के विरोधी कई बड़े गैंग के संपर्क में है। एसटीएफ के पास इसकी जानकारी है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के लिए जान देने को तैयार था, वो अतीक की जान का दुश्मन बन गया। गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को धोखा दिया। अब हम आपको इसकी वजह बताते हैं।